अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। क्या हाल चाल हैं आप लोग के। अच्छा, आज हमने जो है वो जो पिछला हमने पढ़ा था सारा सिलेबस हमारा मुकम्मल हो चुका है। क्लास 10 आपका सारा सिलेबस मुकम्मल आपको करवा दिया गया है। अब ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है हमारा, और अब हम इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, यादा करवाऊंगी और रीइंफोर्समेंट क्लास होगी आपकी। तो इसमें जो हमने शुरू से पहले से हम ऐसे करते हैं कि हम नज़म हम ले लेते हैं पहले, और नज़म हम का आज हम जो है रिवीजन करेंगे, उसका यादा करेंगे। उसमें शायर का तारुफ़ है, मरकज़ी ख़्याल है, ठीक है, और सवाल जवाब। ये हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हमारा ये काम हो जाए। सही। तो इसमें ऐसा है कि जो बच्चे किसी वजह से गैर हाज़िर थे या नहीं आ सके, या उनका अगर ये ऑनलाइन क्लास में नहीं हो सका या फ़िज़िकल क्लास भी उन्होंने नहीं ली, तो इस तरह से ये उनका काम हो जाएगा और वो उस तरीके से पढ़ लेंगे दोबारा से। और जब पढ़ चुके हैं पहले ही, उनका रिवीजन हो जाएगा और उनकी तैयारी हो जाएगी एग्ज़ाम में। वो लेक्चर को सुनेंगे, दोबारा से चीज़ें जो है वो अज़बर होंगी उनको। ठीक है। तो मैं नज़म हम की मैं अब आपके सामने बुलंदख्वानी पेश करती हूँ। ठीक है। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, कि है सारे आलम की जिसमें खपत। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए जगमगाते हुए। चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, जो तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मी से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। ये कायम है तेरी तकदीर से, ये कायम है तेरी तकदीर से, बंधे हैं पहम सख्त जंजीर से। वो जंजीर क्या है कशिश बाहमी, न इसमें खलल हो न बेशी कमी। है इन सब का आइन ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। ये नज़्म थी मोहम्मद इस्माइल मीठी की। ठीक है। और अब हम इस्माइल मीठी का तारुफ़ पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। अब इस क्लास में आज आपको मुख्तसरन उसका हम रिवीजन करेंगे, यादा करेंगे। ठीक है। तो सुनिए अब आप। इस्माइल मीठी, इनकी विलादत कब हुई? 1844, 1844 को पैदा हुए और 1917 को इनका इंतकाल हुआ। जिनके पास अगर कॉपी पे वर्क नहीं है तो वो कॉपी पे वर्क करना चाहें तो अपने रजिस्टर निकाल लें और उस पर जो है डेट डालकर ऑनलाइन क्लास लिखकर ऊपर जो है आप मेन हेडिंग दें मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी, और फिर तारुफ़ की हेडिंग दीजिए और लिखना शुरू करिए। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी 1844 में मेरठ में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम व तरबियत मरवजा तरीक़े के मुताबिक 16 साल की उम्र में मौलवी का पेशा इख्तियार किया। दोबारा से सेंटेंस में रीड कर देती हूँ। इब्तिदाई तालीम व तरबियत मरवजा तरीक़े के मुताबिक हुई। 16 साल की उम्र में मौलवी का पेशा इख्तियार किया, और मौलवी का पेशा यानी कि टीचिंग से वाबस्ता हुए, और फिर तालीम व तदरीस का मशगला रहा। सहारनपुर, मेरठ और आगरा के स्कूलों से मुंसलिक रहे। 1888 में रिटायर हुए और बक़िया ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजार कर 1917 में इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। कलाम की ख़ुसूसियात। इसके बाद कलाम की ख़ुसूसियात, चूँकि हमने अभी मॉडल पेपर में देखा तो कलाम की ख़ुसूसियात जो नहीं आ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप कलाम की ख़ुसूसियात करें। आप जो है इसका जो मैंने आपको भी करवाया है हवाले शायर। ठीक है। अब अगर नज़म में आता है आपको कि हवाले शायर लिखें, तारुफ़ तो एक मैंने आपको करवा दिया अभी, और अगर जब आप किसी शेर की तशरीहात आती हैं तो उसमें आपको
हवाले शायर करना होगा। ठीक है, तो उसमें आप ये लिखेंगे जो मैं बता रही हूँ आपको कि मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी नज़म गो शोरा में से एक ऐसे सितारे की मानिंद हैं जिसकी चमक दमक कभी मान नहीं पड़ सकती। हाली और आज़ाद ने जिस जदीद शायरी की बुनियाद डाली, मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी ने उसे आगे बढ़ाया। फ़ितरी और हिंदुस्तानी मौज़ूआत से शायरी की, दुनिया को मुनव्वर किया और मकामी रंगों से आरास्ता किया। ज़बान में सादगी, सलासत और रवानी के अलावा एक तासुर है जो हर ज़हनी सतह के कारी को मुतासिर करती है। बच्चों के लिए उन्होंने बेशुमार नज़में तहरीर की, जिसकी वजह से बच्चों के शायर कहलाए। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत ही इस्लाही और अखलाक़ी नज़में लिखी। बकौल शिबली नोमानी इनवर्टेड कॉमा ओपन, हाल ही के बाद अगर किसी ने सुनने के लायक कुछ कहा है तो वो मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी है। तो ये था बच्चों शायर का तारुफ़, हवाला, ठीक है, और कलाम की ख़ुसूसियात भी मैंने इसमें कुछ ऐड कर दी थी, इसको आपने लिख लिया होगा सही। और अब ऐसा है कि अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अगले काम जो है आपका हमने किया था मरकज़ी ख़्याल, सही, शायर का तारुफ़ हो गया। अब हम नज़म हम का मरकज़ी ख़्याल का रिवीजन करते हैं। अब क्या है इसका मरकज़ी ख़्याल, पहले तो मुझे बताइए, ये बता दूं मैं आपको कि हम में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है। आप इब्तिदाई जमातों से पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, सही। अब हम जो है हम का मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे या मरकज़ी ख़्याल की हेडिंग दीजिए। जिनके पास काम नहीं है वो ये करेंगे और जिनके पास काम हैं वो उसको सुनेंगे और समझेंगे। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी नज़मों के बादशाह हैं। मदरजा बाला नज़म हम में शायर ने अल्लाह ताला की हम्दो सना को मरकज़ियत दी है। अल्लाह ताला की हम्दो सना को मरकज़ियत दी है और शायर इस हम में बताते हैं या कहते हैं कि अगर अल्लाह ना होता तो कुछ ना होता। उसका तसव्वुर करने की हम हिम्मत ही नहीं कर सकते। हम उसका तसव्वुर करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, वो हमारे तसव्वुर में आ ही नहीं सकता। वो एक और शेर है, किस तरह तू ख़याल में आए कि बालाए हर ख़याल है तू। किस तरह तू ख़याल में आए कि बालाए हर ख़याल है तू, यानी कि अल्लाह ताला हमारे तसव्वुर में नहीं समा सकता, हमारे ख़याल में नहीं ला सकते हम उसको, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं है और ना हम देखने की ताब ला सकते हैं। शायर ने इस नज़म हम में अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र किया है। आसमान जैसी नेमत का ज़िक्र किया है जो कि छत की मानिंद हमारे सर पर है। चमकते हुए तारे अल्लाह ने बनाए हैं और जो कि उसी के हुक्म के ताबे हैं, जो कि उसके हुक्म के ताबे हैं और उसी के हुक्म के ताबे तकदीर से बंधे हुए हैं। वो ना अपनी हुदूद से आगे बढ़ते हैं और ना पीछे हटते हैं। इन सब के बनने का एक ही उसूल था और इनका बनाने वाला भी एक ही है। ये जहाँ उसकी कुदरत और अज़मत का बेमिसाल शाहकार है, वो मुख्तार कुल है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी ज़ात लाजवाल है, उसका नूर रो जमाल हर शय में आया है। उस कायनात पर हुक्मरानी का इख्तियार भी सिर्फ़ उसी की ज़ात का हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, इसका रिवीजन हो गया, इसको आपने रिवाइज़ कर लिया। अब हम इसके सवाल जवाब रिवाइज़ करते हैं। आइए और सवाल जवाब पे नज़र डालते हैं, सही, ताकि सवाल जवाब भी हम इसके जो है एक दफ़ा से उसको पढ़ लें, याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें और ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो
सवाल नंबर 1 है, किताब का पेज नंबर 119 देखिए, और सवाल नंबर 1 है, नज़म में छत से क्या चीज़ मुराद है। नज़म में छत से क्या चीज़ मुराद है। अब इसका जवाब नोट डाउन कर लीजिए, या जिनके पास नोट डाउन नहीं है वो नोट डाउन करेंगे, और जिनके पास है वो दोबारा से इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो जवाब क्या है इसका, मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए। नज़म में छत से मुराद आसमान है। फिर सवाल नंबर 2 है, शायर ने ज़ंजीर किसे कहा है। इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है, अजसामे फ़ल्की से लेकर रेत के मामूली ज़र्रे भी एक क़ुव्वत के ज़रिए बाहम मुंसलिक हैं, जिन्हें साइंस बाहमी कशिशो सकल का नाम देती है, और शायर इनको इन अशिया की तकदीर कहते हैं। इसी चीज़ को शायर ने इस नज़्म में ज़ंजीर कहा है। सवाल नंबर 3 पे नज़र डालते हैं अब हम। लालो गौहर से शायर की क्या मुराद है। अब लालो गौहर से शायरी क्या मुराद है। जिनके पास जवाब नहीं है वो जवाब नोट करें, और जिनके पास है वो रिवाइज़ करें। हमने लालो गौहर से शायर की मुराद आसमान पर चमकते रोशन और टिमटिमाते सितारे हैं। सही। अब सवाल नंबर 5 पर आ जाइए। सवाल नंबर 5 है, अल्लाह ताला की कुदरत से किन बातों से ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला की कुदरत किन बातों से ज़ाहिर होती है। जवाब सुन लीजिए। बादलों, फूलों, परिंदों के चहचहाने, जानवरों, इंसानों की अपनी तख्लीक, गर्ज़ की हर चीज़ से अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर होती है। लेकिन हम में शायर ने अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर करने वाली जिन बातों का ज़िक्र करता है उनमें सारी कायनात पर मुहित आसमान, जगमगाते सितारे जो ख़ुद अपनी ही रोशनी से मुनव्वर हैं, और इनमें अक्सर ज़मीन से भी बड़े बड़े शामिल हैं। इस तरह से सवाल जवाब भी हो गया। सारा काम मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया है बच्चों। इसको बार बार आप लेक्चर को सुनेंगे और इस तरीके से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।